हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। अभिवादन स्वीकार करें कुमार संदीप का और भविष्य के तमाम अधिकारी पदाधिकारियों का इस राठौर ब्रदर्स के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। आइए सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए। और जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में। अपने सभी दोस्तों के साथ में इस सेशन को शेयर कर दीजिए। सारे लोग जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़िए जुड़िए, जल्दी लोग जुड़िए, जल्दी से जुड़ जाइए सभी। और पॉलिटी में जो हम लोग कल पढ़े थे वहां से आज आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको याद होगा तो हम लोग पिछली क्लास में राज्यपाल को पढ़ करके खत्म किया था, है ना। राज्यपाल का थोड़ा लंबा वीडियो आपको, है ना, लंबा क्लास चली थी क्योंकि वो राज्यपाल हम चाहते थे कि वन शॉट में आपको समझ में आए पूरी कहानियां। और भर भर के क्वेश्चन वहां से आएगा। अगर राज्यपाल से क्वेश्चन आता है तो उससे बाहर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। आप कोई भी आप एग्जाम पलटा के देख ले, चाहे वह बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या कोई भी एग्जाम हो, राज्यपाल में उससे बाहर ज्यादा क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। अब कोई भी सेट लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं, उससे बाहर नहीं जाएगा। राज्यपाल को पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है हमारा मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख आपका राज्यपाल होता है, उसके बाद आपका मुख्यमंत्री होता है और फिर मंत्री परिषद होता है। ठीक है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत में जो दूसरा हमारा टॉपिक होता है वो होता है हमारा मुख्यमंत्री। ठीक है, तो आइए तो हेडिंग डाल दीजिए आप, मुख्यमंत्री। हेडिंग डालिए मुख्यमंत्री। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री का, किसकी बात करेंगे सर? अगर हम बात करें मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, है ना, मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर क्या होता है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं, चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। आइए आइए बड़ा। अगर हम बात करें मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का, तो पहली बात है सर यह विधानसभा के, अच्छा पर इसके सोर्थ को देख लें। स्रोत, इसका सोर्थ क्या है ना, सोर्स क्या है। सोर्स की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 163 में सीएम का वर्णन, मुख्यमंत्री का वर्णन है ना, सीएम पद का वर्णन है। क्या करता है? सीएम पद का वर्णन करता है, वर्णन है ना। क्या वर्णन कहा गया? कहा गया है संविधान में राज्य, राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा, है ना। क्या होगा? राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा। क्या होगा? राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे, है ना। क्या कहता है? वर्णन करता है। इसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार कहता है राज्य का, राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है, एक मुख्यमंत्री होता है, एक मुख्यमंत्री होगा, होता नहीं, एक मुख्यमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करते। जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किए जाएंगे, के द्वारा किए जाएंगे। किसके द्वारा किए जाएंगे सर? राज्यपाल के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, किसके द्वारा किए जाएंगे? राज्यपाल के द्वारा किए जाएंगे। यह अनुच्छेद 163 कहता है। ठीक है, साथ ही, साथ ही समझिएगा इसके साथ में, साथ ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर, किसके सलाह पे? जो सीएम है ना उनकी सलाह पे, मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल द्वारा किए जाएंगे। सलाह पर
राज्यपाल द्वारा किए जाएंगे। ठीक है ना। जितने भी मंत्री होगा राज्य में कौन करेगा, उसका नियुक्ति कौन करेगा, तो आपका राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आपका राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं ऐसा, राज्यपाल करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आपका राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। ठीक है, कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। बोलिए, कोई दिक्कत है किसी को। कौन करेगा सर नियुक्ति, राज्यपाल करेगा। आगे समझिएगा। साथ ही 164 को पहले देख लेते हैं। अनुच्छेद 164 क्या कहता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे और भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारी डिस्कशन करनी है आपके साथ में, मुझे मुझे बहुत सारा डिस्कशन आपके साथ में करना है। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 164 देखिएगा क्या कहता है। अनुच्छेद 164 164 164 कहता है कि राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा का यह कर्तव्य होगा कि वह मंत्री परिषद द्वारा वह मंत्री परिषद द्वारा किए गए सभी कृत्यों की, कृत्य मतलब कार्य, सभी कृत्यों की, संविधान से कृत्य बोलते हैं संवैधानिक भाषा में, कृत्यों की जानकारी या सूचना सूचना किसको देगा, सूचना किसको देगा भाई, सूचना राज्यपाल को दे, राज्यपाल को दे। ठीक है। तो 163 में मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे मुख्यमंत्री की सलाह पे। ठीक है। 163 कहता है, 64 कहता है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा सर, यह कर्तव्य होगा कि सभी मंत्री परिषद के द्वारा किए गए सभी कार्य का सूचना हमें राज्यपाल को दे। किसको दे, राज्यपाल को दे। ठीक है। बोलिए, किसी को दिक्कत है, किसको सूचना देना है सर, राज्यपाल को सूचना देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री में आगे बात करेंगे हम लोग मुख्यमंत्री। अच्छा वो हेडिंग में एक चीज और डाल दो, हेडिंग छोड़ दिए, मुख्यमंत्री एंड मंत्री परिषद। तो मुख्यमंत्री आपका अनुच्छेद 163 में हो गया और मंत्री परिषद आपका 164 में, किसमें हो गया, 164 में आपका मंत्री परिषद हो जाता है। ठीक है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता। अब आगे सवाल आता है सर मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन होगा मुख्यमंत्री, इसकी योग्यताएं क्या है। नियुक्ति तो आपने पढ़ ली है ना। मुख्यमंत्री की योग्यताएं, अपना अगला हेडिंग आप डालिए, मुख्यमंत्री की योग्यताएं। मुख्यमंत्री की योग्यताएं। ठीक है, योग्यताएं देखिए, कौन होगा मुख्यमंत्री। तो जिस, पहली बात है उनकी आयु, उनकी उनकी आयु, अरे
उनकी आयु कम से कम, न्यूनतम है ना, आयु न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष पूरी हो चुका हो, कितना होना चाहिए, 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो। पहला पॉइंट। दूसरा, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। तीसरी, वह विधानसभा में, विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। कौन हो, विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही, बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन बनेंगे, मुख्यमंत्री बनते हैं, बन सकते हैं मुख्यमंत्री, ऐसे लिखो प्राय ऐसे। इसको नियुक्ति में डाल देते हैं। योग्यता में आप 2 पॉइंट याद रखिएगा, वो भारत का नागरिक हो और वह न्यूनतम उम्र 25 वर्ष पूरा कर लिया हो। अब जो है ये वाले इस पॉइंट को हम लोग उसमें डाल देते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में, है ना। मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति है उसमें इस पॉइंट को डाल देते हैं। नियुक्ति, नियुक्ति में, है ना, मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा, तो पहली बात, जो विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता, विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा वही क्या होगा, आपका राज्य का मुख्यमंत्री होगा। क्या होगा सर, आपके राज्य का मुख्यमंत्री होगा और इसकी नियुक्ति राज्यपाल, राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे, नेता हो, नेता ही मुख्यमंत्री होते हैं। क्या होते हैं, नेता आपका मुख्यमंत्री होते हैं। जिसकी नियुक्ति कौन करता है सर, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, ये आपने पढ़ चुका है। जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या ध्यान में रखना है कि सर बहुमत दल का नेता ही, विधानसभा में जिस नेता को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत मतलब 50% प्लस 1, वही व्यक्ति क्या होगा, वही व्यक्ति आपका राज्य का मुखिया होगा, है ना, वही व्यक्ति आपका मुख्यमंत्री कहलाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पॉइंट लिखिएगा इसी में, अगला पॉइंट। यदि कोई, यदि कोई यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई मुख्यमंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं हो, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, है ना, दोनों में से किसी सदन का अगर सदस्य नहीं है, यदि कोई मुख्यमंत्री किसी सदन का, किसी भी, किसी भी सदन का सदस्य ना हो, किसी भी सदन का सदस्य ना हो, तो उसको 6 महीने के अंदर, ध्यान रखिएगा, उसको 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का, चाहे वो विधान परिषद का हो या फिर वो विधानसभा का हो, उसमें से आपको सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। सदस्य ना हो तो उसे 6 माह के अंदर, 6 महीने का समय दिया जाता है, 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर उसे किसी सदन की सदस्यता लेना पड़ेगा। उसकी किसी सदन की सदस्यता, किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा, सदस्यता लेनी पड़ेगी, सदस्यता लेना पड़ेगा, ग्रहण करना होता है, सदस्यता ग्रहण करना होता है।
ठीक है। अगर आप किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप राज्य का मुख्यमंत्री बने, तो आप आइए, आपका स्वागत है, आप मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इस बात का ध्यान रहे कि आपको 6 माह के अंदर किसी भी सदन का, चाहे विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, आप मुख्यमंत्री, अरे आपको सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। तो कौन होगा? जिसकी उम्र क्या हो, 25 वर्ष हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, और जो भारत का नागरिक हो, और जिसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। जिसे विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो आपका कौन, क्या कहलाएगा? मुख्यमंत्री कहलाएगा, है ना? क्या कहलाएगा? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के ही सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और इन सभी का समूह आपका मंत्री परिषद कहलाता है। क्या कहलाएगा? मंत्री परिषद कहलाएगा। ठीक है, मंत्री परिषद कहलाएगा। तो लिखिए, प्रधानमंत्री क्या, मुख्यमंत्री की चुनाव नहीं होता बल्कि इसकी नियुक्ति की जाती है। ना तो इसका चुनाव होता है, ना इसका नॉमिनेट किया जाता है, बल्कि इसका क्या होता है? अपॉइंटमेंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? किसे नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा इस मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। बताइए, कोई दिक्कत है? चलिए, अगला हम लोग देखेंगे। अच्छा, योग्यताएं देख लिए, उम्र देख लिए हम लोग, उम्र हम लोग देख लिए ना। आइए हम आगे बात करते हैं इसके शपथ के बारे में। मुख्यमंत्री का शपथ, मुख्यमंत्री का शपथ, मुख्यमंत्री का शपथ। मुख्यमंत्री को अगर हम शपथ की बात करें, अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री का शपथ, तो लिखेंगे कि मुख्यमंत्री का शपथ, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का को शपथ, मुख्यमंत्री को शपथ मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि इसको मुख्यमंत्री के लिए इसको शपथ कभी नहीं दिलाया जा सकता। आप कंफ्यूज मत रहिएगा कि राज्यपाल नहीं, राज्यपाल इसको दिलाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ नहीं दिलाएगा, बल्कि विधानसभा या फिर विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनके रूप में इसको जो है नियुक्ति शपथ दिलाई जाती है। तो मुख्यमंत्री को कुछ शपथ है ना, मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, बल्कि विधानसभा के सदस्य, बल्कि सदन के सदस्य के तौर पे दिलाई जाती है। सदन के सदस्य के तौर पे दिलाई जाती है ना। किसके तौर पे? सदन के सदस्य के तौर पर, सदस्य के तौर पर या रूप में, सदस्य के रूप में दिलाई जाती है, ना कि मुख्यमंत्री के रूप में। मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी इसको शपथ नहीं दिलाया जाता। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री को भी शपथ उसको प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं दिलाई जाती है, बल्कि इसको सदन के सदस्य के रूप में शपथ इसको दिलाई जाती है। ठीक है, तो शपथ का कहानी खत्म हो गया। इसको शपथ नहीं दिलाया जाता है, बल्कि एक सदस्य के तौर पे शपथ लेते हैं। हम बात करें वेतन का, वेतन कितना होता है? अगर हम बात करें मुख्यमंत्री का वेतन, मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है जी? मुख्यमंत्री का जो वेतन होता है ना, चलिए आप बताइए मुझे, बताइएगा मुझे, मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है? मुख्यमंत्री का वेतन एवं भत्ते, जल्दी से बताइएगा। मुख्यमंत्री का वेतन एवं भत्ते, मुख्यमंत्री का वेतन एवं भत्ते की अगर हम बात करें तो लिखिएगा मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते। तो इसे जो है ना, इसको राज्य के संचित निधि, किसको? मुख्यमंत्री को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य के संचित निधि से। कहां से? राज्य के संचित निधि से
राज्य के संचित निधि से 1.5 लाख रुपया प्रति माह दिए जाते हैं, है ना, दिए जाते हैं। ये कौन तय करेगा? यह विधानसभा तय करते हैं ना, यह विधानसभा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह विधानसभा के द्वारा तैयार निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? विधानसभा के द्वारा आपका निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? विधानसभा के द्वारा। लेकिन सामान्यतः उसको 1.5 लाख रुपया प्रति महीने उसको वेतन दिया जाता है। योग्यता आपने देख लिया, वेतन देख लिया, शपथ देख लिया, कार्यकाल। आइए हम बात करते हैं कार्यकाल का। मुख्यमंत्री का कार्यकाल, आप हेडिंग डालिए मुख्यमंत्री का कार्यकाल। सबका सेम होगा ना, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद का कार्यकाल दोनों साथ साथ चल रहा है, एवं मंत्री परिषद का कार्यकाल दोनों साथ साथ चल रहा है ना। मंत्री परिषद के बारे में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी देंगे आपको। का कार्यकाल, अगर हम बात करें इसका कार्यकाल का, तो लिखेंगे सामान्यतः यह 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का नहीं होता है, 5 वर्ष का नहीं होता, लिखेंगे जब तक इसके पास, जब तक विश्वास मत प्राप्त हो, जब तक विश्वास मत प्राप्त हो, मत प्राप्त होता, प्राप्त हो, जब तक इसको विधानसभा छूट गया थी। जब तक विधानसभा में, किसमें? जब तक विधानसभा में जब तक विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त हो, यानी कि जब तक इसको बहुमत प्राप्त हो। विश्वास मत का मतलब क्या हुआ? बहुमत प्राप्त हो। जब तक इसको विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त हो, यानी बहुमत प्राप्त हो, विश्वास मत प्राप्त हो, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन एक बात समझिएगा, बने रहेंगे ऐसा नहीं इसके पास अगर बहुमत है 10 साल यही रहेगा, नहीं, बने रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें लिमिट है। परंतु लिखेंगे परंतु अधिकतम 5 वर्ष से, अधिकतम 5 वर्ष, अधिकतम 5 वर्षों तक ही, अधिकतम 5 वर्षों तक ही अपने पद पे बने रहेंगे, है ना, अधिकतम 5 वर्षों तक ही बस। तो कितने समय तक रहेगा? तो अधिकतम या 5 वर्षों तक अपने पद पे बने रहेंगे। अधिकतम आपका 5 वर्षों तक ही मुख्यमंत्री अपने पद पे बने रहेंगे एवं अन्य मंत्री परिषद भी 5 वर्षों तक बने रहेगा। लेकिन जब तक इसके पास विश्वास मत प्राप्त है सदन में, तब तक यह 5 साल तक बने रहेगा। अगर बीच में ही, अगर बीच में मानो अपना विश्वास मत खो देता है, विश्वास मत अगर अपने खो देता है, तब बीच में इसका सरकार गिर जाएगी और मुख्यमंत्री ना तो मुख्यमंत्री रहेगा ना ही मंत्री परिषद रहेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद नहीं रहेगा। का कार्यकाल देख लिया, सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। और जब तक इसके पास विश्वास मत प्राप्त हो तब तक यह रहेगा, नहीं खत्म। आके लिख लीजिएगा सामान्यतः 5 वर्षों तक, परंतु अधिकतम 5 वर्षों तक। दूसरा लिखिएगा सामान्यतः, सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। कितना होता है सर? 5 वर्षों का होता है। कितना होता है? 5 वर्षों तक का होता है। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों बहनों, बताइएगा जरा, क्या किसी को कोई दिक्कत है? क्या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर? क्या यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा जरा। नहीं है ना? चलिए, अगर नहीं है, अब हम बात करेंगे मंत्री परिषद का आकार। मंत्री परिषद का आकार, हेडिंग आप डालिएगा मंत्री परिषद का आकार। आकार,
है ना, साइज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, है ना, काउंसिल, मंत्री परिषद का आकार। देखो मंत्री परिषद का आकार, तो अधिकतम जो है इसके पास, अधिकतम लिखेंगे, अधिकतम मुख्यमंत्री सहित, मुख्यमंत्री सहित, देखो 2021 से पहले ना मात्र 10% हुआ करता था, 2021 से पहले 10% हुआ करता था, लेकिन विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का, विधानसभा के कुल सदस्य संख्याओं का 10% हुआ करता था, लेकिन बाद में 104वां संविधान संशोधन हुआ 2021 में, और उसके बाद से जो है, उसके बाद से इसका जो है मुख्यमंत्री सहित 10 से बढ़ा करके 15 कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? 15 कर दिया गया है। ठीक है, तो अधिकतम जो है मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के, किसके? विधानसभा के कुल सदस्यों का, विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%, 15% ही, अच्छा, अधिकतम मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% ही मंत्री परिषद में शामिल होता है, मंत्री परिषद में शामिल होगा, मंत्री परिषद में क्या होता है? शामिल होता है। ठीक है, अच्छा, न्यूनतम की तो अधिकतम की बात हो, न्यूनतम कितना होना चाहिए? न्यूनतम आपके पास 16 होना चाहिए। कितना मिनिस्ट्री होना चाहिए? न्यूनतम आपके पास जो है ना 16 मंत्री परिषद का ग्रुप 16 होना चाहिए। अगर हम बात करें बिहार का, अगर हम बिहार की बात करें, अगर हम यहाँ पे बात कर लें बिहार का, किसकी बात करेंगे? बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में देखिएगा, बिहार में कितना विधानसभा सीट है, आगे हम चर्चा करेंगे भी इस पे। बिहार में, किसमें? बिहार में अधिकतम, अधिकतम कितना हो सकता है? तो हमारे पास है 243 विधानसभा सीट है ना, इसका आप एक तिहाई निकालो, 15% निकालो, 15% कितना होगा जी? प्रतिशत हटाएंगे 100 आएगा, 15 चौकी डबल जीरो खत्म, 15 कम 15 नहीं, 5 तिया 15, 20 पचे 100, और कटेगा जी? नहीं कटेगा, तो कितना हो गया जी? 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 1 7 बटे 20 भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 20 तिया 60, 20 तिया 60, उसके बाद 12, 109, 20 छः के 20 से 120.9, यानी 20 चौका 80, 20 पच्चीस 100, यानी कि 36.45, यानी कि बिहार विधानसभा में जो है मैक्सिमम, मैक्सिमम आपके पास 36 मिनिस्ट्री हो सकता है। कितना हो सकता है? 36 मिनिस्ट्री हो सकता है। ठीक है, कितना? और है कितना? अधिकतम आपका 36 हो गया। वर्तमान में आपका, वर्तमान में, वर्तमान में आपका 31 है। कितना है? वर्तमान में आपका 31 है। और अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम आपका 36 हो सकता है, वर्तमान में आपका 31 है, और न्यूनतम आपका 16 हो सकता है। ठीक है, और बाकी बात, बिहार का मुख्यमंत्री आपको पता है ना, और अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो चुनाव के बाद, चुनाव के बाद जो है एक बार फिर से शपथ लिया जाएगा। देखिए कौन मुख्यमंत्री बन के आते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, है ना? बताइए कहे भाई ऊपर भाग रहे हैं, आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं बताइएगा, जो आपके आगे आने वाले 5 साल आपका भविष्य निर्धारित करे। आप युवाएं हैं, है ना, तो अपने अनुसार से आप तय कर लीजिएगा, ये आपका काम है, यही तो मौका मिला है आपको, तो वोट करने से पहले बहुत कुछ आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए, बाकी बात ये आपका अपना व्यक्तिगत अधिकार है, तो आप जहाँ देना चाहें आप इसे दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं ना?
तो मैक्सिमम कितना हो सकता है सर? 15 हो सकता है, मैक्सिमम 15% हो सकता है। ठीक है, और इसे लिखिएगा, एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा इसको, जो है ना 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2021 के माध्यम से बढ़ा दिया गया ना, 2021 में किया गया। पहले कितना हुआ करता था? पहले आपका 10 हुआ करता था, है ना? कितना होता था? पहले आपका 10 होता था, और वर्तमान में आपका क्या हो गया? वर्तमान में आपका 15% कर दिया गया है। ठीक है, बताइए वर्तमान में कितना है आपका? 15% है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ऑलरेडी आपने प्रधानमंत्री पढ़ चुका है। कर्तव्य, मुख्यमंत्री का आपने कर्तव्य देख लिया है ना। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि अपने सभी कार्यों की सूचना किसको दे? राज्यपाल को दे, है ना। अपने सभी कार्यों की सूचना राज्यपाल को दे। और विधानसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है। विधान परिषद से भी आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका बहुमत प्राप्त होना चाहिए कहाँ पर? विधानसभा में। अगर आप किसी सदन का सदस्य नहीं भी हैं, फिर भी आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो हमारा संविधान आपका स्वागत करता है कि सर आइए, आपका स्वागत है ना। और फिर कहता है कि सुनिए, आपको 6 माह के अंदर जो है किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। किसी सदन की सदस्यता आपको लेना पड़ेगा विद इन 6 मंथ। ठीक है, 6 माह के अंदर आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी सर। बताइए कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, किसी को कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए। ये आपका मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का टॉपिक था। यहाँ पे आपका टॉपिक होता है समाप्त। हम लोग जल्दी मिलेंगे एक महाधिवक्ता के साथ में, और फिर हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे, विधायिका में आएंगे। कार्यपालिका का एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका महाधिवक्ता। हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। अभिवादन स्वीकार करें कुमार संदीप का, और भविष्य के तमाम अधिकारी पदाधिकारियों का इस राठौर ब्रदर्स के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। तो आइए सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से, और जो लोग भी जुड़े हुए हैं अपने सभी दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक सभी लोग जुड़ जाइए। सभी का और पॉलिटी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जहां तक हम लोग कल छोड़ा था वहां से आज आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री और मंत्री, अगर आपको याद होगा तो संसद को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका था। भाग 5 जो है आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसमें आपका 2 टॉपिक बचता है, एक बचता है आपका सुप्रीम कोर्ट, और एक बचता है आपका नियंत्रक मालिका परीक्षक। ठीक है, ये जो 2 टॉपिक है, हम इसको जब न्यायपालिका पढ़ेंगे अलग से, तो वहां पे हम इसको कवर करेंगे।